प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स का 7वां लेक्चर। लगभग रिफ्लेक्शन का समापन होगा आज। आज के बाद हम रिफ्लेक्शन शायद वहाँ पढ़े, रिफ्रैक्शन पढ़ने लगे। हमने कहा था कि लगभग 13वां चैप्टर ये था। 13, 14, 15, 16, 17 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 5 में से एक चैप्टर आज समाप्त होगा। तो इसी हिसाब से आप मान लीजिए कि टोटल 20-22 लेक्चर आएंगे, तब जाके पूरा समाप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एम की बात हमने किया था और हमने कहा था कि एम पर आपको 2 बातों पर ध्यान देना है। पहली बात कि एम पॉजिटिव है। इसका ये तात्पर्य है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही तरफ एक्सिस, होल के नहीं, एक्सिस। और कॉन्केव मिरर के केस में ऐसा केवल एक स्थिति में संभव हुआ था, वही जब फोकस और पोल के बीच में। एम पॉजिटिव होने का सीधा तात्पर्य हम निकाल सकते हैं इमेज इज इरेक्टेड, निकाल सकते हैं। इमेज इज इरेक्टेड, इमेज सीधी है। केवल एक ही केस जहां सीधा बनता हो, क्योंकि इमेज अगर उल्टा बनी तो आप एक्सिस के नीचे चले जाओ। ऐसा संभव ही नहीं है कि एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखे और एक्सिस के ऊपर ही उल्टा इमेज नहीं। अगर एक्सिस के ऊपर रखी इमेज का उल्टा ऑब्जेक्ट का उल्टा इमेज बनना है तो पूरे एक्सिस के नीचे ही बनेगा। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि पॉजिटिव एम का मतलब है कि इमेज सीधी है। ठीक, और क्या मतलब है इस चीज का? पॉजिटिव को सीधी बनी है तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि वन साइड ऑफ प्रिंसिपल, 2 चीज, एक तो इमेज सीधी है और एक वन साइड ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा, m बराबर m निगेटिव का क्या तात्पर्य निकाल दे? इमेज इनवर्टेड है। m निगेटिव का सीधे क्या तात्पर्य कि एक की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एक के नीचे की तरफ जा रहे हैं। HI/HO, तो इमेज सीधे क्या हो गई? यहां से क्या कमेंट कर देंगे? इमेज इनवर्टेड है। ठीक है, याद रखेंगे ये चीजें। m पॉजिटिव मतलब इमेज सीधी है, m निगेटिव मतलब इमेज उल्टी है। m पॉजिटिव मतलब एक्सिस के ऊपर एक नीचे नीचे, m निगेटिव मतलब एक ऊपर और एक नीचे। ठीक, और दूसरा चीज क्या? आइदर साइड, आइदर मतलब दोनों, है ना। आइदर मतलब एक ऊपर तो एक नीचे। यहाँ पे आइदर का इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ये सेंस निकल। ठीक है, एक ऊपर होगा, एक नीचे। ये चीज एम पॉजिटिव और नेगेटिव से नीचे वो कर लेंगे। मतलब समरी के रूप में आप इसको लिख लें कहीं पे, इसको आप समरी के रूप में लिख लें एम के लिए स्पेशली। अच्छा, मॉड ऑफ एम की अगर बात करें, मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब? मॉड ऑफ एम ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी, HI बड़ी, मतलब क्या कमेंट कर दें? इमेज इज लार्जर देन, इमेज इज लार्जर देन। और मॉड ऑफ एम लेस देन 1 का क्या मतलब है? इमेज इज स्मॉलर। ठीक है, ये चीज आप कमेंट करने के लिए रेडी रहें। हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे हमेशा, इसलिए एम पे बहुत ध्यान से रहे। आगे हम सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप वगैरह, वहां भी एम का बहुत बड़ा रोल, इसलिए एम अब पीछे छोड़ने वाला नहीं। दुनिया एम के पीछे पड़ती। एम क्या है पता नहीं, छोड़िए। अच्छा, कोई बात ना करो दादू, चलो। मिरर फार्मूला,
बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट रिलेशन बनेगा। मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के लिए सत्य है। एक ही फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, दोनों के लिए सत्य है। बशर्ते साइन का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, साइन फोकल लेंथ का ही फर्क पड़ेगा। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए निगेटिव और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। कल हमने देखा था ये चीजें। कॉनकेव मिरर के लिए हम डिराइव करके देखते हैं। मान लेते हैं कि एक मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इससे मैं सिंपल डायग्राम अगर बनाऊं तो एक रे मैं यहां पे इंसिडेंट कराता हूं जो कि सीधे ऐसे गुजर जाए, ठीक है, और एक रे में डायरेक्ट यहीं से पास करा दूं तो यहीं से लौट जाए। भाई सिंपल सी चीज बनाए ज्यादा अच्छा है। तो काहे एक यहां करें फिर फोकस से गुजरे फिर 4-5 तरह का बवाल करें। हल्का डार्क डार्क दिख नहीं रहा, दिखा ये वाला दिख रहा नहीं दिख रहा। दिखा ठीक, ऐसे गए। और एक रे हम कहां से देखते हैं, हमारा मन है कि हम यहीं से देख लेते हैं ऐसे, तो ऐसे ही गई है और ऐसे मतलब आप रट के ना बैठे कि अब जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो फिर वही वाला इमेज आप रटे रहे हैं। नहीं, दो रेखा खींचा यहां से देते हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका AB। अच्छा, जहां पे ये काटी है वहां पे इसका इमेज में बन जाएगा A', ठीक है, ये बात क्लियर। चलिए आप देखिए ट्रायंगल ABC को देखिए यहां से, ABC, ठीक है, और इधर A', B' से एंड A', B' आर सिमिलर है। सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हो? सिमिलर इसको कैसे प्रूव कर सकते हो? ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल है, ये अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट नहीं वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा बराबर, दो चीज बराबर दो सिमिलर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, AB अपान A', B' इक्वल टू BC अपान B', ठीक है, AB अपान A', B', और इसके लिए BC, इसके लिए इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। दूसरा ट्रायंगल हम बड़ा वाला लेते हैं, ट्रायंगल APD बड़ा वाला, और ट्रायंगल इधर से ट्रायंगल A', B', आर सिमिलर, एक बार फिर से सिमिलर है। तो क्या करें, AB अपान A', B' इक्वल टू PB अपान PB', ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को देखकर ये लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या निकल जाएगा यहां से, BC अपान B', इक्वल टू PB अपान PB'। आप जानते हैं कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, कोण के कारण सभी डिस्टेंसेस होंगी। तो BC लिखना उचित नहीं है। BC को क्या लिखते हैं, PB माइनस PC। BC को क्या लिखते हैं, PB माइनस PC। आप बोर्ड के पेपर में लिखोगे यहाँ पे, बिकॉज ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल देन BC इक्वल टू ये, तब जाके लिखोगे। तो चाले पढ़ाओगे, पेज बढ़ाना उद्देश्य। अपान B' को क्या लिखते हैं, PC माइनस PB', ठीक है। और इधर तो पोल के कारण पहले से ही कोई बात नहीं, चलिए साइन कन्वेंशन लगा देते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार
पी बी, ध्यान से देखिएगा, पी बी क्या है? पोल से लेके वस्तु की दूरी, और उसे कहते हैं यू, क्योंकि इधर जा रहे हैं इसलिए माइनस। पी बी डैश, पोल से लेके प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की दूरी, इसे कहते हैं भी, और इधर आ रहे हैं पोल से इसलिए माइनस। पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर से इधर आ रहे हैं माइनस। और कुछ है क्या? नहीं, चले रखते हैं। तब पीबी के साथ रख दिया माइनस यू, माइनस माइनस आर अपान माइनस आर माइनस माइनस भी, ठीक है, इक्वल टू पीवी माइनस यू अपान माइनस, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो माइनस माइनस काट ही देते हैं पूरा, तो मतलब नहीं उसका। तो v का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस यू वी प्लस आर वी इक्वल टू यू का इधर करते हैं इक्वल टू यू आर प्लस यू वी माइनस यू आर। माइनस यू वी, अच्छा प्लस ही रहेगा, ठीक, माइनस कट गया था ना, ठीक है। तो यूवी और यूवी उधर ले जाओ, आर वाले को उधर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर वी प्लस यू आर इक्वल टू 2uv, है ना, uv प्लस u, ठीक। आर को 2f लिखते हैं, आर को 2f लिखा जा सकता है, लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2vf होगा, ये होगा 2uf होगा, और ये होगा 2u भी तो रहेगा। अब uvf का भाग दे देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय, इधर लिखते हैं, इधर डिवाइड बाय uvf, तो इधर लिखा है 2vf अपान uvf प्लस 2uf अपान uvf इक्वल टू 2uv अपान uv, ठीक। 2 तो हर जगह से कट ही जाएगा, यहां से vf कटा vf से, uf कटा uf से, ub कटा ub से, 2 हर जगह से कॉमन लेके बाहर हुआ, ये हुआ 1 अपान u प्लस 1 अपान v इक्वल टू 1 अपान, या कि यहां से आप लिख सकते हो जो आपको चाहिए था, 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान, दिख रहा है क्या मात्रा अच्छी दिख रहा है, ठीक। ये मेरा फार्मूला है, बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन पूछा जाता है, कॉम्पिटिशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे। चलिए लिखिए इसको अच्छे से, कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर in front of a concave mirror, एक वस्तु कॉन्केव मिरर के 10 सेंटीमीटर सामने रखी हुई है। इफ radius of
curvature is 10 centimeter. देन हाइट, आप 3-4 चीज बता दीजिए, नॉर्मल सा क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप बता दीजिए इसका कि हाइट ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। पहला चीज ये आप बता दीजिए। दूसरा चीज पोजीशन ऑफ इमेज आप बता दीजिए। आप मैग्निफिकेशन भी बता दीजिए। बहुत सारी चीजें कमेंट करें, जो जो आप कर सकते हैं कर दीजिए। चलिए सबसे पहले तो देख लेते हैं, बिना चित्र बनाए भी कर सकते हैं, चित्र बना देंगे तो थोड़ा फील आएगा। चलिए चित्र बना, कॉन्केव मिरर हमने बनाया, यहां तक मान लेते हैं ये सी है 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो 15 का आधा ये 7.5 यहां कहीं फोकस होगा, और 10 सेंटीमीटर दूर पर रखिए, मतलब यहां पे बीच में रखिए। एक बात तो पक्की है, हम ये कंडीशन जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच पे होती है तो इमेज वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये बात पक्की है कि अगर 2 सेंटीमीटर की वस्तु है तो 2 से तो बड़ा बनेगा। ऑप्शन में आप देख के थोड़ा बहुत तो तुक्का का जुगाड़ बना सकते। ये थोड़ा यहां से एनालिसिस करने का ये फायदा मिला कि वस्तु रखी कहाँ है, एक्चुअल पोजीशन उसकी है कहाँ। दूसरा चीज, अगर मैग्निफिकेशन का ऑप्शन है तो आप वहां से ये चीज सोच सकते हो कि यहाँ पे रखने के बाद इमेज इन्वर्ट बनती है, और इमेज इन्वर्ट बनने का मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव है। एक ये चीज आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इमेज वस्तु से बड़ी बनेगी, इसलिए ये भी कह सकते हैं कि एम इज ग्रेटर देन 1 आएगा। तो बहुत सारा चीज हम एनालिसिस से कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन कुछ ऐसे हो बिना सॉल्व करे ऑप्शन मिल जाए, बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए एनालिसिस कर लिया करिए पहले। ठीक है, तो हम तो सीधे सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको फोकस दिया है -15/2, माइनस क्यों, कॉन्केव रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअल में अपने पास, पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करने पर फोकस मिलता है 90% केसेस में। यहाँ वो वाला केस नहीं है जो हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर रेडियस है, 2 सेंटीमीटर की वस्तु है, क्या होगा वैसे भी है ना। तो फोकस हम निकाल लिए 15/2, माइनस क्यों लगाए, कॉन्केव मिरर है इसलिए, कॉन्केव का फोकस नेगेटिव होता है। अच्छा, U कितना है, -10, माइनस क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर के लिए इधर वस्तु रखी है ना, माइनस। ये चीज आपको चिन्ह में गड़बड़ी ना करिएगा, माइनस ये सब माठा हो जाएगा। ठीक है, U भी है, UF है तो क्या आप भी नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/। अच्छा, इसको सॉल्व करके आप जैसे 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 को r इक्वल टू r1 r2 r1 प्लस r2 कह देते थे, वैसे क्या हम इसको भी कह दें f इक्वल टू uv/u प्लस v। क्या कहते हैं, याद करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जल्दी होगा। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा f इक्वल टू uv/u प्लस v। तो f के स्थान पर क्या लिख रहे हैं, -15/2, u आपके पास -10 है। ठीक, कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना मिल जाएगा, ये -20v इक्वल टू 150 -50, -5v इक्वल टू 150, v इक्वल टू -30। चिन्ह का ये महत्व है कि वो ये सीख के कह रहा है कि इमेज कहां बनेगा, पोल से लेफ्ट साइड।
भी निगेटिव का तात्पर्य क्या है? पोल से, भी क्या बताता है? पोल से इमेज की दूरी। तो पोल से इमेज की दूरी निगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड जाना ही था, पोल से 30 सेंटीमीटर दूर जाके बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भी निकाल दिया। अच्छा, आपको अगर याद हो तो एम हमने कहा था माइनस बी अपान यू, याद है? एम हमने कहा था माइनस बी अपान यू। एम इक्वल टू एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस बी अपान यू, कल के फार्मूले में देख लीजिए। तो माइनस और v की वैल्यू पहले से था -30 और u कितना -10, ठीक है। माइनस ये लगाया, v के स्थान पे -30 रखा और u था -2। तो यहां से m का कितना रिजल्ट आ गया? ये -3। m कितना आ गया? अच्छा, m निगेटिव से हम किस बात पे कमेंट कर देंगे? इनवर्टेड बनेगी एक्सिस के नीचे, है ना। नीचे ऊपर क्या चीज होती है? इन्वर्टेड, है ना। एम नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इमेज कैसे बनेगी? इन्वर्टेड। अच्छा, मॉड ऑफ एम कितना आया? 3 आया। मॉड ऑफ एम 3 का मतलब है, मॉड ऑफ एम मतलब अब ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तरह से एच आई अपान एच ओ हो गया ना। मतलब कि इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 3। बहुत कुछ हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये था मैग्निफिकेशन का महत्व, ऐसे 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 चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 सेंटीमीटर की वस्तु थी तो 6 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी और एक्सिस के नीचे बनेगी अगर ये ऊपर हमने माना था तो, ठीक है। तो नीचे ऊपर नहीं पूछा जाता, हाइट ऑफ इमेज पूछा जाता है। तो हाइट तो हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, हाइट नेगेटिव तो दे नहीं सकते आप। तो इसलिए इसका मैग्निफिकेशन का मॉड निकाल के हम कमेंट करेंगे कितना गुना। ये बात क्लियर है? एम का जो कल फार्मूला पढ़े थे उसका क्या महत्व है, ये बात आपको एहसास होनी चाहिए। देखिए, सब कुछ हमने पूछा, पोजीशन कहाँ है, 30 सेंटीमीटर पीछे है, ठीक है। ऐसा भी पूछ सकते हैं वस्तु से कितनी दूरी पर इमेज है, तो कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। 10 तो वो पहले से, तो वस्तु से 20 सेंटीमीटर और पीछे की तरफ इमेज है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे, मैं 100 क्वेश्चन ऐसे ही करा दूं, करना वही, ठीक है, करना वही। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए। हम कहते हैं a convex mirror is 10 cm. Where we can put the object of height 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को हम कहां रख दें so that image forms is 2.7 times larger than बढ़िया। हम कहाँ रखते हैं कॉन्वेक्स मिरर? अब कॉन्वेक्स बारे में कुछ पढ़े ही नहीं, क्या करेंगे? कुछ ना करेंगे, फार्मूला सबके लिए वही होता है ना। बहुत तरह के चित्र नहीं बना पाएंगे, और क्या करना क्या है, कुछ नहीं। चलिए देखिए, 2.7 टाइम्स दिख के बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? 2.7 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन का जरूर महत्व यहां से, ठीक है। क्या हम -v/u नहीं ले सकते? और ये इक्वल टू होता है HI/,
और ये दिया है, क्या ये लिख देना मात्र सही रहेगा? नहीं, क्योंकि 2.7 टाइम्स तो मॉड ऑफ है ना, कैसे यहाँ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। अब समस्या, एक चीज की और कमी क्वेश्चन में कर रही है, एक चीज की और कमी क्वेश्चन में कर रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म्स इज 2.7 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड इरेक्टेड। बस इस चीज की कमी खल रही थी, डाटा इनसफिशिएंट हो जाता। कैसे आप कह सकते थे कि हम डायरेक्ट 2.7 पॉजिटिव लिख, 2.7 टाइम्स का मतलब क्या? मॉड ऑफ मॉड की बात आप माइनस v अपॉन u पे लग के कैसे कर सकते हो? अब कर सकते हो, अब कर सकते हो। इरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जिधर एक्सिस के ऊपर ये भी, एक्सिस के ऊपर वो, तो एक्सिस के ऊपर ये भी, एक्सिस के ऊपर वो भी, मतलब m क्या आएगा? पॉजिटिव। अब कर सकते हो माइनस v अपॉन u इक्वल टू, अब कर सकते हो पॉजिटिव 2.7। ये अंतर था। अगर ये इरेक्ट लिख दिया तब आप पॉजिटिव लिख सकते हो, ठीक है। इरेक्टेड इमेज का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? पॉजिटिव। इरेक्टेड इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होता है? पॉजिटिव। इरेक्टेड लिखने से हम 2.7 को, ये चीज समझ में आ रही है ना, 2.7 m ही है, लेकिन समझ में आनी चाहिए 2.7 m को बता रहे हैं, ठीक है। तो m के स्थान पे हमने ये बात पक्का है कि हम माइनस v इक्वल टू 2.7 u लिख सकते, मतलब u को आप v को माइनस 2.7 v लिख के आप काम चला सकते। हो गया क्या? अच्छा u, ठीक है। अच्छा, क्या v की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो, पर पहले u की वैल्यू तो निकाल लो। कहां से कहां जाए? मिरर फार्मूला, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। फोकल लेंथ है आपके पास? है, 10 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ 5, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में, ठीक है। f इक्वल टू 10 अपॉन 2 प्लस क्यों? कॉन्वेक्स के साथ, ठीक है। ये कितना है? f इक्वल टू, हम फार्मूला जानते हैं, uv अपॉन u प्लस v। तो f है अपने पास कितना? 5 इक्वल टू u तो u ही रहेगा, और v को क्या लिख रहे हैं हम? माइनस 2.7 u, ये लिख रहे हैं, दिख रहा है नीचे। और u को तो u ही लिख रहे हैं, और v को लिख रहे हैं माइनस 2.7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? माइनस 2.7 u स्क्वायर ऊपर, और नीचे माइनस 1.7 u, ठीक है, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं? क्या ठीक है ना? माइनस माइनस कटा, यू कटा, 17 × 85 बराबर 27 u। पॉइंट मिल लिया उसको, u बराबर यहां से मिला 85/20, ठीक है ना, कटेगा, कायम से कटेगा। जो भी आया ये 3 पॉइंट कुछ भी, 27, 84, 4, 85, 27, 3.1 जो भी आया ये सेंटीमीटर में, u पॉजिटिव। u पॉजिटिव आने का क्या मतलब? u पॉजिटिव आने का क्या मतलब? पोल से राइट हैंड साइड में वस्तु रखी रही है, ठीक है, पोल से राइट हैंड साइड में वस्तु रखी। अच्छा, u पॉजिटिव आया तो v कैसा आएगा? आना ही चाहिए, क्योंकि मैग्निफिकेशन पावर माइनस v अपॉन u आएगा, तो एक निगेटिव आएगा तो मिला के हम पॉजिटिव करोगे आप, ठीक है। ठीक, u यहां से निकल गया, तो
आप यहाँ पे कमेंट करोगे भी पूछा नहीं था एक्चुअली, यहाँ केवल यू पूछा था वेयर वी कैन पुट द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। हाइट का कोई कमाल है क्या यहाँ पे? कोई कमाल नहीं। 1 सेंटीमीटर का कोई यूज आया क्या? नहीं आया। आ सकता था क्या? हाँ, हाइट ऑफ इमेज पूछने के लिए आ सकता, ठीक है। अगर हाइट ऑफ इमेज पूछ लेता तो 2.7 टाइम्स इमेज बना लार्जर, 2.7 इंटू 1 करके 2.7 टाइम्स वो निकाल। जो पूछा था फिलहाल मिल चुका। पॉजिटिव यू आने का सीधा मतलब है कॉन्वेक्स मिरर ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे ना, लेकिन ऐसे कर दो तो ये यहां, तो यहां से यहां नहीं दिखाई रखोगे तभी रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि कहां से क्या यू इतना पॉजिटिव, ये किस पे आएगा? निगेटिव है। ये बात भी क्लियर है कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों पोल के इधर उधर बने। यू पॉजिटिव आया तो भी निगेटिव आएगा, ऐसे आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि m इक्वल टू होता है -v/u। अगर u पॉजिटिव आ गया और m को पॉजिटिव होना है, m को पॉजिटिव होना है तो मजबूरी है कि v को निगेटिव होना। u तो पॉजिटिव आ चुका है और m पहले से पॉजिटिव है क्योंकि दे दिया इरेक्ट बनेगा, तो क्या करोगे? v को निगेटिव होना पड़ेगा। v का निगेटिव होने का मतलब क्या है? इमेज मिरर के पीछे लगे, इमेज मिरर के पीछे। अगर आप ये कॉन्वेक्स मिरर ये वाला लेके चले, यहां पे ऑब्जेक्ट रखने का मतलब ये है इसका इमेज कहां बनेगा? इधर। क्या है? इधर पीछे, पीछे मतलब क्या? जो कलाई जिधर पोत दिया गया है उसके पीछे, इधर इधर से, ठीक है। कैसा बनेगा? वर्चुअल। हाँ, एम पॉजिटिव होने का मतलब एक ये भी मतलब है कि इमेज कैसा बनेगा? एम पॉजिटिव होने का एक ये भी मतलब है कि इमेज वर्चुअल, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव एक ही साइड पे एक्सिस के आने का सीधा ये तात्पर्य है कि इमेज काटी गई होगी, जबरदस्ती कटवाई गई हो, ठीक है। तो इस तरह के आप क्वेश्चंस को फील करिए तो कमेंट अच्छे से कर सकते हैं उसमें। अगर आप रटने रटाने के उसमें जाएंगे तो दिक्कत है। हाँ, माइनस प्लस का ख्याल यहाँ बहुत अच्छे से रखना होगा। चलिए आज यहीं पे ये बात समाप्त करते हैं। कल थोड़ा सा कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का यूज 1 मिनट में देख के हम रिफ्लेक्शन का पार्ट समाप्त करेंगे, रिफ्लेक्शन पे आएंगे। रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन लगभग बनते हैं, रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन कम बनते हैं। जो ये पार्ट हमने खत्म किया यहाँ से क्वेश्चन कुछ कम बना करते हैं, पर अब जो आएगा रिफ्रैक्शन वहां से मैक्सिमम पार्ट्स, क्योंकि रिफ्रैक्शन में ही स्नेल का नियम वगैरह, प्रिज्म भी आगे आएगा तो प्रिज्म से भी क्वेश्चन बने ही हैं। हाँ, सब स्लैब से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, डबल स्लैब, ट्रिपल स्लैब, कांच की स्लैब से कितना शिफ्टिंग वगैरह, बहुत सारी चीजें। पानी के अंदर रखी चीज टेढ़ी हो जाएगी कैसे, क्या करें, बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिफ्लेक्शन। एक बार और मजा आने वाला है रिफ्लेक्शन में, देखते रहिए। बार बार कह रहा हूँ, आप भी लाइक कीजिए, दूसरों से भी लाइक करवाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।